नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली में काउंटिंग से पहले 15 करोड़ के ऑफर की कैसी चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के कौन से नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें 15 करोड़ के ऑफर का फोन आया है। आज हमारी ये कवर स्टोरी होगी। आम आदमी पार्टी के पास इन दावों का आधार आखिर क्या है, वो किसका फोन नंबर है जिसे आम आदमी पार्टी एसीबी को देने का दावा कर रही है, दिखाएंगे आपको। क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान कैसे किया गया? एग्जिट पोल के पीडीएम फैक्टर का विश्लेषण आपके लिए हम करने वाले हैं। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। पर्ची तैयार, कल का इंतजार। बीजेपी जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल का भी देंगे जवाब। सबसे पहले बात दिल्ली में 15 करोड़ रुपए ऑफर वाली पॉलिटिक्स की हम करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी की तरफ से उसके विधायकों, प्रत्याशियों को खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इन आरोपों ने दिल्ली के सियासी गलियारों का माहौल चुनाव नतीजों से ऑपरेशन लोटस वाली राजनीति की तरफ शिफ्ट कर दिया है। वोटों की गिनती में महज 12 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में अमूमन जहां इस तरह की बातें होती हैं कि कल क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे, लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार बना लेगी, या कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ ही घंटों की बात है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अक्सर चुनाव नतीजों से कुछ ही घंटे पहले इसी तरह की चर्चा सियासी गलियारों और आम लोगों के बीच होती है। लेकिन इससे उलट आज चर्चा के केंद्र में है आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप। एसीबी के मामले में एक्शन और इन आरोपों पर दोनों तरफ से जारी सियासी वार पलटवार। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हमारे विधायकों, प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल देखने के बाद केजरीवाल को झटका लगा है और अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से 16 लोगों को ऑफर दिए जाने का दावा किया गया है। हालांकि 5 विधायकों, प्रत्याशियों ने खुद सामने आकर इस दावे पर मुहर लगाई। बीजेपी अटैक कर रही है कि केजरीवाल ने पूरे चुनाव में झूठ बोलने और दिल्ली को डराने का काम किया है। आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि पैसों के साथ मंत्री पद का ऑफर भी दिया जा रहा है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि जो जीता ही नहीं उसको खरीदा कैसे जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ चिंगारी भरे बयान दिए जा रहे हैं। पहले आप वो बयान सुनिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी की तरफ से किसके फोन आने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। आपने जो आरोप लगाए हैं बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। अब उनकी जो जमीन दिल्ली की है वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है, तो कल हार के अब ठीकरा उनके सर पे न फूटे, इसलिए वो ये सारे बहाने बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। दिल्ली में और देश में केजरीवाल से झूठा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। अभी चुनाव के रिजल्ट आए नहीं हैं, कौन किसको खरीद रहा है। अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन प्रत्याशियों या विधायकों ने बीजेपी की तरफ से ऑफर का दावा किया है, उनमें दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से मौजूदा विधायक और उम्मीदवार मुकेश अहलावत, द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार विनय मिश्रा, देवली से प्रत्याशी प्रेम चौहान, त्रिलोकपुरी से प्रत्याशी अंजना पारचा और पटेल नगर से उम्मीदवार प्रवेश रतन का नाम शामिल है। प्रवेश रतन ने चुनावों से पहले बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। अब सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि मुकेश अहलावत 48,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से 2020 का विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके अलावा विनय मिश्रा ने करीब 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से 2020 में जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार भी
इनके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है, इसीलिए इनको बीजेपी अपने साथ मिलाना चाहती है। बाकी उम्मीदवारों की भी जीत की संभावना देखते हुए उन्हें ऑफर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। मुकेश अहलावत का दावा है कि उन्हें नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की तरफ से फोन करवाया गया। मुकेश अहलावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में एक नंबर भी शेयर किया है, जिसे निजता की वजह से हम पूरा नहीं दिखा सकते। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने उन विधायकों और प्रत्याशियों से बात की है जिन्होंने 15 करोड़ रुपए ऑफर का दावा किया है। पहले आप उन नेताओं के बयान सुनिए, इसके बाद मामले में एसीबी जांच से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कल गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य मुझसे आके मिला और उसने कहा कि आप रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और साथ साथ अगर किसी को साथ लेके आते हो तो मंत्रिपरिषद भी आपको देंगे। 12 बजे के आसपास फ़ोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए। प्रवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फ़ोन मिलवाया है कि ऑफर की थी कि 15 करोड़ रुपए ले सकते हैं और आपको मंत्री पद भी दे देंगे। कॉल में क्या मैंने उठाया ही नहीं, समझ तो गया था मैं। ऐसे समझ में आया कि बीजेपी के लोग हैं। जब बीजेपी लिखा होगा तो क्या आएगा? रिकॉर्डिंग एविडेंस है? ऐसा रिकॉर्डिंग तो मैंने वो नंबर जिससे आया था वो नंबर दे दिया, लेकिन व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कॉल तो रिकॉर्डिंग होता नहीं ना। मैं हैरान हूँ, अगर इनकी क्लियर मेजोरिटी आ रही है, इनकी सरकार बन रही है, तो इनको क्या जरूरत है हमारे पीछे आने की? आम आदमी पार्टी के दावे तो आपने देख और सुन लिए। अब इन दावों पर एसीबी जांच का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। इस मामले में एंट्री करप्शन ब्यूरो एसीबी की एंट्री कैसे हुई, किसकी शिकायत पर एलजी ने एसीबी जांच का आदेश दिया, और जब एसीबी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची तो वहां कैसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, हमारे सहयोगी दीपक रावत की ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के 15 करोड़ के ऑफर वाले दावे को लेकर दिल्ली बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई। पार्टी महासचिव विष्णु मित्तल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेटर लिखा। एलजी से दावों की एसीबी और अन्य जांच एजेंसियों के साथ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश का अनुरोध किया। इसके बाद एलजी ने एसीबी को जांच के निर्देश दिए। एलजी के निर्देश पर एसीबी की 5 लोगों की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। आप देख रहे हैं कि एसीबी के जो टीम मेंबर हैं वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो 5 फिरोजशाह रोड आवास है, सरकारी आवास, उसके बाहर मौजूद हैं। हालांकि एसीबी टीम को केजरीवाल के घर के अंदर एंट्री नहीं मिली और 1.5 घंटे बाहर इंतजार करने के बाद वो बेरंग लौट गई। एसीबी की टीम जो है, जो अरविंद केजरीवाल के घर पर पिछले 1.5 घंटे से मौजूद थी, वो टीम अब वापस जाती हुई नजर आ रही है। टीम के मेंबर्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जैसे कि पहले ही अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम थी वो बोल रही थी कि इनके पास कोई नोटिस नहीं है, जिस नोटिस के आधार पर इन्हें जांच करने दिया जाए। आम आदमी पार्टी लीगल सेल के हेड संजीव नासियार ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और कहा कि एसीबी टीम एक नोटिस देकर गई है। देखिए, अभी एक नोटिस रिसीव किया है। उस नोटिस में ना तो कंप्लेनेंट का कोई हवाला है, उसमें सिर्फ ट्विटर का जो ट्वीट किया गया है उसका हवाला दिया गया है। और वो नोटिस भी 1.5 घंटा पहले जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास कुछ नहीं था। उधर आप सांसद संजय सिंह खुद एसीबी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एसीबी ने वहीं पर उनका बयान दर्ज किया और उनसे दावों को लेकर सबूत मांगे। मैंने इस मामले की शिकायत की है खुद से, पूरे मामले की सबूत की मांग की जा रही है। हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका। पिछले 5 साल से जो झूठ बोलते आ रहे अरविंद केजरीवाल, ये आज फिर वही नौटंकी की कि मेरे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और जब सबूत मांगे जाते हैं, घर एसीबी जाती है तो उनको सहयोग करने से इनकार कर देते हैं। आम आदमी पार्टी ने एसीबी जांच को लेकर आरोप लगाया है कि जांच का कोई आधार नहीं है, सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास आखिर इन दावों का क्या कोई पुख्ता आधार है। एसीबी सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक संजय सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया है। वैसे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों विधायकों को ऑफर के अभी सिर्फ दावे हैं। इन दावों से जुड़े कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इन दावों के पीछे छिपे जिस सियासी दांव को डिकोड कर रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की कोशिश कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल ऊंचा रखने की है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जिट पोल के अनुमान के बाद वो निराश हो और मतगणना से दूरी बना लें।
या फिर कुछ उम्मीदवार पार्टी बदलने की ना सोचने लगे। दूसरा डर यह भी है कि अगर परिणामों में कांटे की टक्कर होती है और इसके बाद अगर खरीद फरोख्त की कोशिश की जाती है तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाएगी कि उन्होंने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। इस खबर के आखिर में आपको ऑपरेशन लोटस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि दिल्ली में इसी की चर्चा है। ऑपरेशन लोटस शब्द 2008 में कर्नाटक से चर्चा में आया था, जब बीजेपी सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह गई थी। इसके बाद उसने विपक्ष के कुछ विधायकों को ऑफर दिया और 7 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया। तब से जब भी कभी सियासी गलियारों में नेताओं विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चा होती है तो ऑपरेशन लोटस शब्द सुनाई देने लगता है। आइए बढ़ते हैं आगे भारत की बात में। ऑपरेशन लोटस के बाद खबर दिल्ली के चुनाव परिणाम की आपके सामने। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए तो दिल्ली में कल बीजेपी की सरकार बन सकती है। ऐसे में आज हमने एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी की जीत का पीडीएम फैक्टर आपके लिए डिकोड किया है। ये पीडीएम फैक्टर ही है जिसकी बदौलत एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले से लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। अब इसी पीडीएम फॉर्मूला से बीजेपी बाजी पलटती नजर आ रही है। यहाँ पीडीएम से मतलब है पहाड़ी, दलित, महिला और मुसलमानों से। महिला, मुसलमान, दलित और पहाड़ी वोट पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को गया था, जिसके दम पर केजरीवाल 2 बार बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब थे। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल के अनुमानों में 2015-2020 के मुकाबले 2025 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने का दावा है। इसमें महिलाओं और मुसलमानों की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसे में एग्जिट पोल के अनुमान और बीते चुनाव के परिणाम के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए और बीजेपी की जीत दिखा रहे एग्जिट पोल के नंबर नहीं बल्कि इसकी इनसाइड स्टोरी को समझिए। नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। एग्जिट पोल का अनुमान है कि राजधानी में आम आदमी पार्टी जा रही है और बीजेपी आ रही है। अब सवाल है कि क्या महिलाएं और मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया और क्या इन्होंने कमल खिलाने का मन बना लिया। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को महिलाओं और मुसलमानों का जमकर वोट पड़ा था, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल तस्वीर अलग दिखा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 49% महिला वोट आम आदमी पार्टी के पास गया था, जबकि 43% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक आपके पास 44% वोट जा रहा है, जबकि बीजेपी को 46% वोट मिलता दिख रहा है। यानी आपको नुकसान और बीजेपी को फायदा। दिल्ली चुनाव में इस बार महिलाओं पर सबसे ज्यादा निगाहें थी। महिलाओं के वोट के लिए हर पार्टी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक इस बार महिलाओं की फर्स्ट चॉइस बीजेपी बनती दिख रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2500 रुपए सीधे सीधे महिलाओं के अकाउंट में डालने का वायदा किया गया है। 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देने का वायदा किया गया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी योजनाएं जारी रखने की बात की गई। टैक्स में रिबेट मिला है, वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। साल 2020 में केजरीवाल को सत्ता में लाने के लिए मुस्लिमों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल का अनुमान कहता है कि बीजेपी ने यहाँ भी सेंधमारी की है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 83% मुस्लिम वोट गया था, बीजेपी को 3% मुस्लिम वोट मिला था। लेकिन एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार आपको 74% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 5%, यानी बीजेपी को 2% का फायदा। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ तो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ भी मुस्लिमों का वोट शिफ्ट हुआ है। सर्वे बताता है कि आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिमों ने वोट दिया, जबकि 11% मुस्लिम मतदाता को बीजेपी पसंद आई। सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट मिले और अन्य पार्टियों पर 13% मुसलमानों ने भरोसा जताया। मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाता दिख रहा है। वो कोई 1-8% का अगर कहीं हेर फेर है तो वो कोई बहुत मायने नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि अगर कुछ काम अच्छे हो रहे हैं तो उसमें शायद उनका भी एक योगदान मान लिया जाए। लेकिन मूल रूप से मुस्लिम वोट कतई बीजेपी की तरफ आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। साफ है कि महिलाएं और मुस्लिम वोट का बीजेपी की तरफ जाना बीजेपी के लिए गुड न्यूज लेकर आया है।
लेकिन ये सिर्फ अभी अनुमान है। महिलाओं और मुस्लिमों की पहली पसंद कौन बना, ये कल नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। तो आपने देखा कि एग्जिट पोल के अनुमानों में महिला और मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात पीडीएम फैक्टर में शामिल बाकी समुदाय, पंजाबी, पहाड़ी और दलितों की करते हैं। क्या इन्होंने भी 2025 के चुनाव में अपना मूड बदला है? क्योंकि 2015 और 2020 में इस वर्ग का अच्छा खासा वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। लेकिन 2025 में एग्जिट पोल जो अनुमान व्यक्त कर रहे हैं, उसके हिसाब से इस वर्ग का वोट आम आदमी पार्टी से खिसकता नजर आ रहा है। तो क्या इन्होंने ही 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की जीत का सूखा खत्म किया है? इस रिपोर्ट में देखिए। पीडीएम, इसमें पी का मतलब है पंजाबी और पहाड़ी। दिल्ली चुनाव में पंजाबी और पहाड़ी वोट हर बार बेहद अहम साबित होता है। पिछली बार ये वोट आपकी तरफ गया था, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। कम से कम एग्जिट पोल का अनुमान तो यही कह रहा है। दिल्ली की 8 सीटों पर पंजाबी समुदाय का दबदबा है। एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 45% पंजाबी वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी को 46% पंजाबी वोट मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 15% कम और बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 19% ज्यादा, कांग्रेस को 6% वोट मिलता दिख रहा है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? इसमें दिल्ली में रहने वाले 30 लाख पहाड़ी वोटर भी हर बार बड़ी भूमिका निभाते हैं। एग्जिट पोल ने दिल्ली के पहाड़ी वोटर को लेकर भी अनुमान लगाया है। एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 57% और आम आदमी पार्टी को 35% पहाड़ी वोट जाने का अनुमान है। कांग्रेस को 4% पहाड़ी वोटर का वोट मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक पहाड़ी वोट अब आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। पहाड़ियों की जहाँ तक बात है तो उत्तराखंड का वोट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। इसके पहले कांग्रेस के साथ रहता था। उत्तराखंड का वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में उन स्थितियों में भी नहीं गया जिन स्थितियों में वो पीक पे थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका पटपड़गंज सीट। पटपड़गंज सीट में डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया को सिर्फ 3000 वोट से जीत हासिल हुई, जिसके चलते उन्होंने सीट बदला। सवाल है कि दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों का वोट किस तरफ गया, इसको लेकर भी एग्जिट पोल में बताया गया है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में बसे बिहार के 50% लोगों का वोट कमल को जा रहा है, जबकि 43% वोट आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 5% वोट मिलने की बात कही गई है। एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है। 14 अलग अलग एजेंसियों ने हार जीत से लेकर वोट शेयर तक का अनुमान लगाया है। ये अनुमान सही रहता है या नहीं, इसका फैसला कल हो जाएगा। दिल्ली चुनाव में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला है। आम आदमी पार्टी जीती तो ये केजरीवाल के लिए 2015 और 2020 से भी बड़ी जीत होगी, और अगर बीजेपी जीती तो उसका 27 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी। अब देखना यह होगा कि क्या एग्जिट पोल का अनुमान ही फाइनल नतीजों में तब्दील होगा। कल सुबह 6 बजे से ही आपको एबीपी न्यूज पर इसका अंदाजा मिलने लगेगा नतीजों के साथ ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट, पर्चा तैयार, कल का इंतजार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। भारत माता की। 25 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने का ये सुनहरा अवसर आया। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। हमें विश्वास है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। आपदा को हटाएंगे। पर्ची तैयार, बस कल का इंतजार। ये बात बीजेपी के लिए कही जा रही है
और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुल 14 एग्जिट पोल सामने आए हैं और इन 14 में से 11 एग्जिट पोल ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ बनने का दावा किया है। 2 में आम आदमी पार्टी को बढ़त है, एक ऐसा है जिसपे कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आने का भरोसा जता रही है। अपने इस भरोसे पर बीजेपी कितना खरा उतरती है और दिल्ली में 26 साल लंबा सूखा खत्म कर पाती है या फिर नहीं, इसका फैसला चंद घंटों बाद उस वक्त शुरू हो जाएगा जब वोटों की गिनती होने लगेगी। लेकिन नतीजे आने से पहले जो आखिरी रात है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि दिल्ली में अगर पीएम मोदी का सरकार बनाने वाला सपना साकार हो गया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो चलिए एग्जिट पोल के आंकड़ों और दिल्ली में बीजेपी के चेहरों की ताकत का विश्लेषण करके इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि कल का दिन ये आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी है वो चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए काम शुरू करती है। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप। मनोज तिवारी न सिर्फ राजधानी में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं बल्कि दिल्ली में बीजेपी को एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलने की ताल ठोक रहे हैं। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर सिर्फ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता बेहद उत्साहित है और उत्साहित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि दिल्ली में कल अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे 26 साल का सूखा खत्म होगा। 26 वर्षों का इन लोगों को समय दिया है, क्या हमको दिल्ली के लिए 5 साल का समय नहीं दे सकते? 5 साल में यदि यहाँ की तस्वीर बदलती हुई दिखाई न दे मेरे बहनों भाइयों तो भाजपा को वोट दिल्ली में मत देना। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने का सपना साकार कर लेती है तो सीएम का ताज किसके सिर सजेगा। सीएम की पसंद के लिए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे देखिए जो आम आदमी पार्टी पर किया गया। 33% लोग केजरीवाल को सीएम देखना चाहते हैं, आतिशी को सिर्फ 3% लोग सीएम देखना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया को सिर्फ 1%, जबकि 5% लोगों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से कोई भी सीएम बन जाए, यानी केजरीवाल सीएम के लिए पहली पसंद बने हैं। आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी की बात करते हैं और देखते हैं कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है। प्रवेश वर्मा को 13% लोग बतौर सीएम देखना चाहते हैं, मनोज तिवारी को 12% लोग सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, हर्षवर्धन को 9% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वीरेंद्र सचदेवा को सिर्फ 2% लोग बतौर सीएम देखते हैं, जबकि 12% लोगों का कहना है कि बीजेपी से कोई भी सीएम बन जाए। एग्जिट पोल में 48% लोगों ने बीजेपी के सीएम बनने पर अपनी राय दी है। सबसे पहले नंबर पर प्रवेश वर्मा का नाम है तो विश्लेषण उन्हीं से शुरू करते हैं। श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, नई दिल्ली से। दिल्ली के सारे दुखों का अंत होने वाला है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए मैदान में उतरे, यानी वो सीट जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। प्रवेश वर्मा सीएम पद की रेस में तभी शामिल हो पाएंगे जब वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर केजरीवाल को हरा दे। नई दिल्ली सीट को सत्ता की धुरी कहा जाता है। इसी सीट से जीतकर पहले शीला दीक्षित सीएम की कुर्सी पर बैठती रही और उनके बाद अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा जाट बिरादरी से आते हैं। दिल्ली में जाट वोटर करीब 8% है। 8 से 10 सीटों पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में है। जाट समाज की आबादी बाहरी दिल्ली, खासकर दिल्ली देहात में ज्यादा है। इसी जाट समीकरण के चलते प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जाट समीकरण के हिसाब से प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं।
बीजेपी अगर प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाती है तो जाट समुदाय से आने के चलते इसके जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी को भी साध सकती है। पश्चिमी यूपी को साधना इस वजह से जरूरी है क्योंकि साल 2027 में होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और धीरे धीरे करके बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ ही शिफ्ट होगा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में सीएम पद के लिए दूसरा नाम मनोज तिवारी का आया है। इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली में मनोज तिवारी न सिर्फ पार्टी का चेहरा है बल्कि देश के कोने कोने में पहचाने जाने वाली आवाज भी है। चीफ मिनिस्टर जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, वो सारी सुविधाएं देने की मैं गारंटी देता हूँ। भाई मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, आप विश्वास करिए, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और हमारा उद्देश्य कि हम दिल्ली के इस पोल्यूशन को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों का पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले। राष्ट्रव्यापी पहचान रखने वाले मनोज तिवारी लगातार 3 बार से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से सांसद हैं। बीजेपी के लिए बिहार के सबसे बड़े चेहरे की पहचान रखते हैं। ये गाना चल रहा है लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी का प्रचार सॉन्ग हमारे इसी गाने के ट्यून पे है, तो सब कोई अपना अपना गाना बनाता ही है। सौरभ जी बैठे हैं सामने, हमको ऐसा दे दिए, हम तो थोड़ा सामने कोई रहता है तो बोलने में अजीब लगता है ना। थोड़ा उनको नहीं रख के हमको बुलवाते तो ज्यादा बोलते हम। 2024 में बीजेपी ने दिल्ली के 7 सांसदों में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था, लेकिन मनोज तिवारी इकलौते ऐसे थे जिनको टिकट मिला था। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में साल 2020 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता में भी नहीं आ पाई और इस बात की संभावना भी कम लगती है कि बीजेपी किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आती है तो किसी सांसद को भी सीएम बनाया जा सकता है। अब अगर मनोज तिवारी को बीजेपी दिल्ली का सीएम बनाती है तो इसकी एक वजह बिहार चुनाव हो सकते हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली के जरिए बिहार को साधने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी को 45 से 55 सीट देने वाले एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 54% हरियाणवी और 57% पहाड़ी वोटरों के साथ यूपी और एमपी के 48% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 50% बिहार के रहने वाले वोटरों ने भी कमल को वोट दिया है। 50% बिहार के रहने वाले लोगों का वोट मनोज तिवारी के पलड़े को भारी बनाता है। लेकिन मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा के अलावा एक तीसरा नाम भी सीएम पद की रेस में दौड़ रहा है और वो नाम है रमेश बिधूड़ी का। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में, बिधूड़ी साहब की टक्कर में कोई नहीं है। बीजेपी अगर दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब होती है तो गुर्जर समाज से आने वाले रमेश बिधूड़ी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल 100% दिल्ली वालों के आशीर्वाद से 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। रमेश बिधूड़ी करीब 40 साल से ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। कालकाजी सीट पर आपकी सीएम आतिशी को हराने के लिए बिधूड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। आतिशी के पास अभी 15 बूथों पर एजेंट ही नहीं है। जो पार्टी 10 साल शासन में रही है उसके पास 15 बूथों पर एजेंट नहीं है। हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर से कंप्लेंट की, इनको बाहर निकालो, दूसरे उनके बूथ के लोगों को उठा रखा। रमेश बिधूड़ी 2 बार देश की लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंच चुके हैं, जबकि 3 बार विधायक रह चुके हैं। अगर बिधूड़ी आपकी सीएम आतिशी को हरा देते हैं तो उनका दावा मजबूत हो सकता है। तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनके विवादित बयान हो सकते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, गाल वाले बयान पर माफी मांगने के बावजूद बिधूड़ी के सीएम आतिशी पर बिगड़े बोल सामने आए थे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा,
मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश भिदोड़ी को साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद का मजबूत चेहरा माना जाता है। रमेश भिदोड़ी गुर्जर जाति से आते हैं। दिल्ली में 3 से 5% गुर्जर जाति के लोग हैं। रमेश भिदोड़ी 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इतना लंबा राजनीतिक करियर होने के बावजूद रमेश भिदोड़ी की उपलब्धि के तौर पर उनके विवादित बयानों को ही गिना जाता है। सीएम पद की रेस में बीजेपी की तरफ से दुष्यंत गौतम का नाम भी लिया जा रहा है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता के रूप में निभाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली की करोल बाग विधानसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उस सरकार में दुष्यंत कुमार गौतम विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। ये जनता का मन बन गया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, जनता ने लड़ा है। पानी के लिए लड़ा है, सीवर के लिए लड़ा है, जमुना के लिए लड़ा है, सड़कों के लिए लड़ा है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए लड़ा है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आम लोगों में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन दुष्यंत न सिर्फ बीजेपी के अनुभवी नेता हैं बल्कि दलित बिरादरी से आते हैं और पार्टी के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। एबीवीपी से सियासी पारी शुरू करने वाले दुष्यंत कुमार गौतम दलित मुद्दों पर मुखर रहते हैं। 3 बार अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। दिल्ली में दलित वोटों को जोड़े रखने के लिए बीजेपी उनके चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है। दलित चेहरे को मौका देकर बीजेपी देश भर में संदेश दे सकती है, क्योंकि अभी कहीं भी दलित सीएम नहीं है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी बता रहा है कि दिल्ली में एससी वोट आप से टूटा है और बीजेपी को मिला है। 39% एससी वोट बीजेपी को मिला है, जबकि 51% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। कांग्रेस को सिर्फ 8% एससी वोट मिला है। जनता का मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, डबल इंजन की सरकार बनाना। मोदी जी के नेतृत्व में प्रामाणिक तौर पर सरकारें बन रही हैं। उसको आगे बढ़ाने का काम दिल्ली भी सुकून चाहती है, आराम चाहती है, अपने बच्चों के सपनों की दिल्ली चाहती है और हम दिल्ली वालों के बच्चों के सपनों की दिल्ली बनाने का काम करेंगे। वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो सीएम को लेकर बीजेपी बहुत सोच विचार कर फैसला लेगी। ऐसे चेहरे को आगे करेगी जिसकी मैसेजिंग बहुत बड़ी हो, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है तो राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि मोदी के 10 साल के शासनकाल में दिल्ली में ये तीसरा विधानसभा चुनाव है। बीते 2 विधानसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है। उत्तर भारत में, खास तौर से हिंदी भाषी प्रदेश में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा सूबा है जहां मोदी युग में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। 1993 से 1998 तक दिल्ली में आखिरी बार बीजेपी की सरकार रही थी। 1998 में कांग्रेस की सरकार आई और लगातार 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और तब से अब तक दिल्ली में झाड़ू का राज चल रहा है। इंतजार इस बात का है कि कल क्या होता है, और ये इंतजार करीब 11 घंटे बाद यानी कल सुबह 8 बजे खत्म होना शुरू हो जाएगा, जब आप एबीपी न्यूज पर काउंटिंग की सबसे तेज कवरेज देखने वाले हैं, जो सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएगी। भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।